पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहाँ से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों। बड़े पहले साधु, देखो भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ के किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो दिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई तो ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्योंकि ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थी। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि जुल्हाए के घर जन्म तो नहीं, जुल्हाए वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वह दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की वीरान माटी कराएंगे, भागेगा। और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लाडू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने एक बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा। अब सब अपने सारे बच्चा ले ले, शिष्यों को लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए, और 3-3 बार दौड़ मिलेंगी, और 3-3 बार सरबी मिलेंगी, और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुलाहे की द्वार पे अतिथि। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले वक्त से। रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईयों ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है, और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला, कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा, तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालाकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संत आ रहे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपका नाम लिख रखी है कि आप भंडारा करोगे और सबको असरफी दोगे प्रत्येक खाने के उपरांत, और 3 दिन का भंडारा होगा, और सूखा सीधा दोहर, ऐसा लिख रखे। तो करे वो रही थी सारा खेल कर, उन तो क्या छुपा था। लेकिन हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जाएंगे। रविदास जी कहने चिंतित हो गए। परमात्मा बोले, नो कर कुंडा बंद कर दे,
और बैठ जा, माला ले हाथ में। सुमन से सब होत है, सुमन से सुख होता है, सुमन ते दुख जा, कह कबीर सुमन करने ते, और भाई सारा संकट टल जा। आप बैठ जा, भक्ति कराएंगे। और मैं ऐसे करूंगा रविदास, यो दिन पूरा कर लूं और कल रात को अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, रात को कहीं और चला जाऊंगा, तो रोज दुखी करेंगे। रविदास जी बोले जी तो दुख आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला बैठ जा। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते थे कि आपत्ति में रोए काम चले नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम न जरूर संभाल लेना कभी कभी उस दुख में भी, फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए, दुख में भगवान को याद करे, अन्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए, अपने निज धाम में जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं, और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। कहते हैं 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहाँ आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लाडू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा सूखा, सूखी बूरा, घी और दोहर, असरफी, और 9 लाख बैला पर लाद कर जैसे गधे पर बोरे हुआ करे, ऐसे भर के एक केसो नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते, वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केसो नाम दरिया और बंजारा बन के 9 लाख बैला के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू ताड़ दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें, और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों को भी पाड़ की पाड़ में कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा 100-100 फुट में गए, बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा, प्रत्येक में थे कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया, और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी डाना ही था, दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकी ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग गया होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, यो मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की था मां सी मरगी, वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उनके चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे तो बोल लेना थोड़ी देर, वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अब वो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केसो रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में, और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये भगत, ये कोई बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केसो रूप में परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था, मैं केसो हूँ, बंजारा
केशव नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ, और वो मेरा मित्र है कबीर जी। मेरे पास चिट्ठी गई थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की तांखें फटगी कि इसने तो छोटा भंडारा कह रहा है, जहाँ 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौत है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात पड़े, दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए। तो यहाँ पर भी परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे। तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। रविदास कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रही। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ कर जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं। और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह। मुकुट कहीं गिरा जा करके, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से, और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लागे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लागे, और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठा कर भगवान को, रविदास जी को सिकंदर लोधी पीलवान बन के, और न पीलवान तो अलग ही था, वो तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौर कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक कराया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चंवर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, ये तो मृत्यु अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको रोग, असाध्य रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक अपने जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान के ऊपर मान रहा था। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था, उस टेंट में उतर कर, उस टेंट में जब गए, एक उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए,
आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी और वो शेख तकीर सारे देखे हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केसो खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही दो रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भगत संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी। 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है, ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो बड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा, मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली गए सतलोक में, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे इसमें मिठास, कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया, गरीबान गिर तो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठा कर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम, इसका उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 100-50 सैनी, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब कबीर साहब केशव से कहा सिकंदर लोधी ने कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहाँ सी चाली आ रहे, देखे तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बिना खत्म, उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। क्योंकि हम तो इस यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मुड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अपने आत्माओं शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट राग रेड्डी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का कि जैसे एक तो महोछा होता है, महोछा
महोत्साह तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो कहा करे महोत्साह। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। कोई कहे जब कहते हैं शेख तकी, सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी जब कैसे रंग ला रखे थे भंडारे के, तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे हम 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। तो यार गरीबदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई करा करें, कहते कोई कहे जग जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय। कोई कहे महोत्साह और बड़े बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करे, महोत्साह सा किया है। तो कहते गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोत्साह और बड़ी बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है, यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी, और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी, सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे हैं, स्वर्ग पुरोग, ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उनको ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बहार आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो इस समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में योज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। सत्संग में ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है,
राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूल। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। राम रटत कन्या बली, साकिट भलो न पूत। छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, भाई मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान। वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं, जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता, और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं, यह माया कहाँ से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है, तो इस माया को चपटा बैठा बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी, परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा, आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था। अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे, और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा, पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का।
और ये वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ बताने की भी कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहाँ के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहाँ सुख है, और जो आपको वहाँ पर आनंद होगा जिस प्रकार आप वहाँ रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपर ले मनते हैं, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी, और आसानी से जाएंगे। इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी की तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि घनी ऊंच, उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाएं वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखा कर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर 1 सेकंड का किसी का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उसको उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा तो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे। और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा कर भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे।
तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, 100 प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा सशरीर मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुंबद के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर छत्र, सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो शरीर है वो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने एक बाल बोलते हैं रूम को। एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। यदि वो परमात्मा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो वो परमात्मा यदि एज इट इज आ जाए न्यू का न्यू अपने उसी तेजों में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है, हल्के तेज पुंज का, और हमें मिलता है और हमें बताते हैं। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है।
पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं, लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है। नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सत्य पुरुष, सत्य साहेब, सत्य कबीर है। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पर, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो, और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पुण्यात्माओं, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे, और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहें, हमारी सारी साधना, सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सेंसर नामा विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे। और एकादशी का व्रत और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें, और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बना के उसको डेली कपड़े बदले उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती दे कर उनको रख के उनके सामने धूप जगा के, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो पहुंच गए, मथुरा में पहुंचे हुए थे। और परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग होकर के तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा। मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें
सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म यानी परब्रह्म, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो वो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो, इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं। प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते, वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती, उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्मा दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब वह करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दोनों श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही, जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है, वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटे नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तुम जूती पहन ले, जूते, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भाई देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे वाला क्या पता वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नूक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं, वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान फिर से ये कांटा फिर पैर में लग जाए। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इसे दुख, कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे,
इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहाँ लेकर आ रहा है तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं। फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पतिव्रता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पतिव्रता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आगे। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाओ, यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है, कबीर साहब पर अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं, उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं जो जो पतिव्रता जमीन पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते है, होय होय ना कांटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु, सतगुरु पंथ, और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ, और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवयो कुमार स्वामी, इन का पता नहीं, ड्रामा बना के दुनिया को मूर्ख बना के अपने पीछे लगा रहा है। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे, और उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं। मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया, और वो हो रहा है उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तन्यों के आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है? कोई प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई उनके, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता है कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठा के और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे। तो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब धर्मदास जी को जो मार्ग बताया था, आरूढ़ होकर वो अपना भक्ति में लगा हुआ था, और परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? ऋषि कुमार। ऋषि जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सुरसुली, पोस्ट नाहंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। ऋषि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 27 दिसंबर 2013 से लिया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा भक्ति साधना करते थे, क्योंकि मेरे एक थैम्पसीमिया नाम की बीमारी थी। उस बीमारी में 2 महीने में 2 बाटल खून चढ़ाना पड़ता था। हर मम्मी पापा वो साधना करते थे, जो कोई लोग बताए थे जो यहाँ जाओ तो इस बीमारी का ठीक हो जाएगा,
वहाँ पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो भी लोग बताते थे यहाँ पास जाओ, इस बीमारी है, थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी मुझे, जिसमें 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता था और उस 2 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाने के साथ और 1000 रुपये का डेली दवाई आता था। तो डॉक्टर बोले थे कि डॉक्टर वर्धमान हॉस्पिटल का है डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, वो बोले थे कि इस बीमारी के लिए आप 2 बॉटल खून चढ़ाओ, 1 महीने में 2 बॉटल खून और 1000 रुपये का दवाई खाओ। और ये मेरे बीमारी के लिए यूएसए के डॉक्टर से भी संपर्क किए थे, तो बोले थे कि इसका इलाज नहीं हो सकेगा, आपको बेड में रहना पड़ेगा जिंदा लाश की तरह। ऋषि जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी थी, यूएसए के डॉक्टर्स ने आपको बताया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदगी भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मम्मी पापा के भांजे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी, तो मेरे को देखने आए थे। तो मेरे को डॉक्टर ने घर भेज दिया था कि आपका अंतिम चरण चल रहा है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, फिर बच सकेगा तो बच सकेगा, नहीं तो सीधा इसके बाद शमशान घाट इसको ले जाना, कुछ दिन का मेहमान है कहकर। तो उन्होंने आए थे तो बताए थे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से किसी से ले जाओ, बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो रही है वहाँ पास। तो हमारे मम्मी पापा ने आस किया कि चलो ना, क्यों ले जाते हैं, एक आखिरी आस है, नहीं तो जिंदा रहेगा तो रहेगा, नहीं तो हम इसको सीधा शमशान घाट ही ले जाएंगे कहकर। तो हम लोग, मैं उस समय होश में नहीं था, बिना ब्लड वगैरह चढ़ नहीं रहा था, तो मेरे को ले गए और जहाँ गुरुजी नाम दीक्षा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा दिलवाए, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए। तो आशीर्वाद दिलाए तो सिर पर हाथ रखे, तो तब से मैं चढ़ने लगा, उठने लगा, खाना खाने लगा। और मैं पहले कभी बुखार आ जाता था तो तुरंत खून मेरा सूख जाता था, तो 1 महीने में 2 बॉटल खून तुरंत चढ़ाना पड़ता था, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और एडमिट करना पड़ता था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कम से कम पूरा आधा 12 साल हॉस्पिटल में गुजरा है। ऋषि जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी तबीयत में सुधार होता गया और आप ठीक हो गए। तो जब डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो अब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप दवाई खाते हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं? जी, मैं दवाई नहीं खाता हूँ और ना ही किसी प्रकार का ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से सीधा संत रामपाल जी महाराज सिर पर जिसे हाथ रखे, मेरे को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पापा बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को 2 महीने में 1 महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ता है और 1000 रुपये दवाई खाना पड़ता है, कि गुरुजी बोले कि कबीर साहब दया करेंगे। और तब से ये बीमारी का इलाज हो गया। ये जो मेरी रिपोर्ट है, ये थैलेसीमिया की बीमारी का है जो मुझे हुआ है, और इसका इलाज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया गया है। इसमें महीने में 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा और इसका 1000 रुपये डेली दवाई खाना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। ये रिपोर्ट देख सकते हो, डॉक्टर प्रफुल्ल जैन है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया होता है आश्रम का, और उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट है www.jagatguru-santrampaljimaharaj.org। उस वेबसाइट से आप संपर्क करके जहाँ भी नाम केंद्र है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ संपर्क कर सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद जी। सच से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।